Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain the judgment of इंदिरा सहाने and other versus यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था उसके बारे में एक पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, द इंदिरा सहाने एंड द अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वॉज फाइल इन विच कंसर्निंग डिस्क्राइब इट। ये पूछ रहा है कि ये जो केस था इंदिरा सहाने एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये किस कॉन्टेक्स्ट में था, किसको लेकर ये बात करता था, इसके बारे में बताना है। तो बेसिकली आपको एक केस डिस्कस करना है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस केस के बारे में। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्या था ये केस? तो देखिए, इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अ केस पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन केस। ये नाम था इसका ऑफिशियली, बट जनरली इसको मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता था। एंड दिस केस वॉज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। और ये किससे रिलेटेड था? जो ओबीसी ग्रुप होते हैं ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके रिजर्वेशन से रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि जो मंडल कमीशन बिठाया गया था 1989 में इसको बिठाया था, उसमें बोला गया था कि जो ओबीसी है ना, उनको गवर्नमेंट जॉब में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो बेसिकली ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड केस था। सम पीपल अपोज दिस रिजर्वेशन। कुछ लोगों ने बोला कि ये रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल बुरे तरीके से उन्होंने अपोज किया। दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, बट इन 1992 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट दिस ऑर्डर वॉज वैलिड। अब देखो, लोगों ने इसको अपोज किया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि इस ऑर्डर को इनवैलिड करार करो, ये बहुत गलत है ये लॉ, या गलत है ये कानून। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये ऑर्डर बिल्कुल वैलिड है, 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आपका कानून तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको। इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन फ्रॉम द अदर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। उन्होंने ऐसा बोला कि जो लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं उनको मिलने तो चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन जो वेल टू डू फैमिली से है ना, उनको एक्सक्लूड करना चाहिए इन रिजर्वेशन से। यानी कि अब ओबीसी भी ना 2 कैटेगरी हो गए। एक तो हो गए नॉन क्रीमी और एक हो गए क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी वाले थे ना, क्रीमी लेयर वाले वो लोग थे जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओबीसी में भी ना 2 तरीके के जो लोग हैं, यानी कि जो क्रीमी लेयर है उनको तो सभी तरीके के स्पेशल राइट्स से, रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिनकी सच में हालत खराब है, जो सच में काफ़ी बैकवर्ड है ओबीसी ग्रुप, उनको 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कानून है ये पास होता है, और जो एक डिस्प्यूट था जनता के बीच में और सरकार के बीच में, सुप्रीम कोर्ट उसको भी रिजॉल्व कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।